अब वो रीजन होता आवे कौन की करे बाबा ने मनाओ लाओ मतलब आई पक्का हेमाराम जी हाँ हेमाराम जी आए इनके जे लाओ चुनाव लड़ी हेमाराम जी घर में कोई टावर रही तो उन्हें मनाओ नहीं मनाओ देखो ये तो मोटो है कोई गाँव पब्लिक है जो उन्हें मनाना पड़ेगा। सरकार हेमाराम को सीएम घोषित करे फिर चुनाव लड़े तो बहुत मजबूती से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, हेमाराम चौधरी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। इस समय मैं विधानसभा गुड़ा मालानी के बाड़मेर से निकलते ही पहला गांव मालपुरा जहां मैं हूं। मेरे साथ बड़ी संख्या में मालपुरा गांव के ग्रामीण हैं। आज उन लोगों से मिलकर के उनकी राय देखते हैं, उनकी राय लेते हैं। कौन गुड़ा मालानी में इस आने वाले चुनावों का किंग होगा? क्या हेमाराम जी की नाराजगी कार्यकर्ता दूर कर पाएंगे या हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में के बिश्नोई के हाथ बाजी आएगी? पूरी चर्चा करते हैं मालपुरा के लोगों से। एक जानकारी आपके साथ और भी साझा कर दूं कि मालपुरा में 2007-8 के बाद यहाँ किसी कंपनी का टावर काम नहीं करता। आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर किसी कंपनी का मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। नमस्कार सर। मैं पीराराम, ग्राम पंचायत मालपुरा उप सरपंच। हमारे आपने जो अच्छी बात कही कि टावर नहीं है, अब हमारे टावर लग चुका है। BSNL का बंडा है, कुछ ही दिनों में तैयार होने वाला है। ये साहब की देन है। और हमारे यहाँ कौन से साहब, नाम बताइए? हेमाराम जी, हेमाराम चौधरी साहब। और हमारे गांव में लोगों का कहना केंद्र सरकार ने बनाया। केंद्र सरकार यहाँ पहले हमारे कुछ लोग आए थे कि हम बना देंगे, वो बना दे। हमारे लिए तो हेमाराम जी ने बनवाया, पीछे कहाँ से लाए हैं वो हेमाराम जी जाने। बाकी यहाँ पीराराम जी, आप जनप्रतिनिधि? मैं जनप्रतिनिधि उप सरपंच मालपुरा गाँव का जी, बताइए। जी। और हमारे गांव में रोडों की कोई रोड ऐसी बाकी नहीं रही है जो भाई डामरीकरण नहीं हुआ है। हर रेवनी जुड़ गया है। और बाड़मेर से गुड़ा मलानी रोड डामरीकरण भाई डबल हो गई है। और मालपुरा भाटा से खुडड़ा हो गई। कोई रोड ऐसी नहीं रही है। नौखड़ा से सीधी धोरीमना 40 किलोमीटर रोड हेमाराम जी की देन है। और लक्ष्मण नगर रेवनियों, धौड़पड़िया में, हेमनगर मालपुरा में, इसमें भी डामरीकरण हो चुका है। और स्कूलें भाई क्रमोन्नत कर दी गई है। धौड़पड़िया ग्राम पंचायत में 12वीं हो गई, मूडो का तला हो गई 12वीं हो गई। और हमारे गांव में जो विकास के साहब के पास गया है वो कभी खाली हाथ नहीं आया। पूरी ग्राम पंचायत न कोई हमें शिकायत। हम तो सिर्फ हेमाराम जी के कोई वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी को देंगे। उप सरपंच है पीराराम जी, और लोग भी हमारे साथ हैं। विकास की गंगा बाई है, ऐसा कहना है हेमाराम जी का। नमस्कार सर। मेरा नाम महेंद्र जंगीड़ है। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी। और अभी जो टावर की बात कर रहे थे, पीराराम जी ने विकास की गंगा बाई हेमाराम जी ने कहा जी, है। तो हेमाराम जी ने यहाँ से कोई सपोर्ट किया होगा तो अच्छी बात है। लेकिन जो मोबाइल टावर लगे वो पूरे राजस्थान में लगे और केंद्र सरकार की योजना है। जो सारे टावर है जो BSNL के लगे पूरे राजस्थान में लगे है, ये केंद्र सरकार की योजना है। और बाकी जो है यहाँ पे पूरा जो कांग्रेस का गढ़ था मालपुरा पहले से, लेकिन अभी लोगों में जागरूकता फैली है और अभी भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। के की क्या स्थिति गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र में? गुड़ा मालानी से अभी नाम फाइनल नहीं हुआ तो अभी तक कुछ बता नहीं सकते, लेकिन स्थिति अच्छी है। आज यहाँ लोग खड़े हैं, इसमें अधिकांश कांग्रेस ही है। जी, ज़्यादा कांग्रेस के वोटर ज़्यादा हैं यहाँ पे। आप कह रहे मालपुरा में बीजेपी मजबूत है? अभी मतलब लोग जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता अभी बढ़ रहे हैं, वोटर्स अभी बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पे सारे के सारे जो है कांग्रेस की तरफ जाते हैं, एक तरफा वोट थे सारे। कांग्रेस के अंदर एक ही नाम, एक ही नारा, हेमाराम हेमाराम। और आपके तो दुल्हों की पूरी बारात है, और कौन घोड़ी चढ़ेगा ये भी तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा सिर्फ कमल का फूल वो चिन्ह है, उसमें हम न कोई जाति देखते हैं न किसी को नहीं देखते। कमल के फूल को जिसको प्रत्याशी बनाया जाएगा उसको हम वोट करेंगे। हेमाराम जी ने विकास करवाया है, दावों में कितनी सच्चाई है आप बताइए? करवाया है, बिल्कुल जो करवाया है उसको हम ना नहीं बोल सकते। सड़कों का काम करवाया है, स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया तो वो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन काफ़ी कमियां हैं वो रही है। मतलब परिवर्तन चाहते हैं? जी, परिवर्तन चाहते हैं। भाजपा की क्या स्थिति? भाजपा की स्थिति अच्छी है। इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और गुड़ा मालानी में जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। आपके जवाब वापस लेंगे आपसे। एक बुजुर्ग आदमी है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डालूराम। डालूराम जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, किसके साथ हैं? हम तो कांग्रेस के साथ हैं।
कांग्रेस के साथ हेमाराम जी के साथ? हेमाराम जी के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। बाबू तो रीजुड़ा होता था रे। मैं तो कभी जिंदगी में दूसरी ने दिन को वोट हेमाराम को कांग्रेस को दे रही हूँ। मतलब आई पक्का हेमाराम जी? हाँ हेमाराम जी आए इनके जे ला चुनाव लड़ी हेमाराम जी? मन्ना ला छोड़ो कौन बे। हाँ सर छोड़ो नहीं, हेमाराम जी लाओगे गुड़ा मालनी में। मतलब भरोसा है आवेला? तो आई है बड़ा पक्का दी थी बड़ा नहीं। मतलब जीता हुआ हेमाराम जी? हाँ सर जीता हुआ हेमाराम जी गुड़ा मालनी से। हमेशा तो मनु चुनाव लड़े, हमके थे लड़ाओ माडे। मैं मर लड़ा हूँ, मैं लाओ छोड़ो को हेमाराम ने। और अगर हेमाराम जी नहीं आया तो? आएगा क्या क्यों आएगा, आएगा लाएंगे उसको मना के लाएंगे। नाम बताओ। हैं मेरा नाम डालूराम मालपुरा। मालपुरा डालूराम मनाराम मालपुरा। मैं तो हेमाराम जी के आज तक हेमाराम जी वोट कांग्रेस ने दिया है, दूसरे ने दिया नहीं मैं दूसरे दूं। तो बाबा हेमाराम जी तो बढ़ावण दे दी के भाई दूध खाए जेला मिना थे गुड़ाला ध्यान रखियो हूँ मेरे रीत जुड़ो आ बात हंसी है? नहीं भैया मैं तो नहीं कौन अड़ी और जीता हुआ है? आओ मतलब थे मैदान में हैंग नटूडाओ? मैं तो दट्टूड़ा पूरू बड़े अल्पसंख्यक समाज के काफी संख्या में यहाँ लोग हैं। आप बताओ गुड़ा मालानी में हेमाराम जी क्या स्थिति है? हेमाराम जी स्थिति बढ़िया है। हम तो देखो कि पहले से हमारा भाई पौंदी खान सरपंच है मालपुरा में, पहले मेलू मालपुरा में दोनों में रहे थे। और उसके बाद में हम जो अल्पसंख्या है जो सब है तो सब हेमाराम के साथ में है। आज से नहीं है, सबसे पहले पर्सनल हेमाराम जी के साथ? पर्सनल कोई इसमें दोहराई नहीं है। हम तो हेमाराम जी नहीं मानेंगे तो हम पांती साहब को ले जाएंगे। अभी वो 80 वर्ष का है पर वहाँ ले जाके उसको मनाएंगे जैसे जैसे मना के, और हेमाराम को मनाएंगे जैसे जैसे। मतलब पौंदी खान की बात हेमाराम जी नहीं टाले? नहीं काटेगा, वो तो कभी नहीं काटेगा। कोई भी बात है तो उसकी काटेगा नहीं, और उसको ले जाएंगे। गुड़ा मालानी का अल्पसंख्यक वोट हेमाराम जी हाथे खुला है? खुला है, कोई इसमें दोहराई नहीं है। हम तो किसी के पार्टी में गए नहीं अभी तक और जाएंगे नहीं। बीजेपी की स्थिति? अब देखो बीजेपी जाने, बीजेपी का काम जाने। हम तो उसको वोट देते नहीं है, और वो जाने उसका काम जाने। हेमाराम जी को मना के लाने की पूरी कोशिश है। क्या नाम है सर? भगाराम नाम है। हेमाराम जी का बहुत बड़ा यहाँ गुड़ा में क्रेज है और बहुत वरिष्ठ नेता है जाट समाज के और कांग्रेस के। और वो बोल रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो यहाँ की जनता में काफ़ी रोष है चुनाव नहीं लड़ने का। तो हम यहाँ की जनता मानेगी और उसको चुनाव लड़ेंगे। हमेशा हेमाराम जी चुनाव लड़ते हैं, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और हेमाराम जी को चुनाव लड़ना पड़ेगा जनता के दबाव में। आपका कहना ये? हाँ मेरा कहना यह है, पहले चुनाव हेमाराम जी आपकी वजह से लड़ रहे थे, अब यहाँ जनता उनको मनाएगी और जनता की वजह से लड़ना पड़ेगा। हेमाराम जी के लिए जनता अब मैदान में है? बिल्कुल पूरी जनता मैदान में है। और अगर हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। और बीजेपी के सामने ओनली एकमात्र हमारे वरिष्ठ नेता है हेमाराम जी, वही टिक पाएंगे। हेमाराम जी की मजबूत स्थिति है। क्या नाम है सर? बहराराम पद्माराम जाट मालपुरा। क्या स्थिति है हेमाराम जी के चुनाव में? हेमाराम जी की स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे वरिष्ठ नेता है। और इस बार नहीं लड़ेंगे तो हम जनता जाके जागरूक वो जाके मना के लेके आएंगे और गुड़ा मालानी से विजय दिलाएंगे। तो हेमाराम जी को मनाने कब जा रहे हैं आप? बस आपको ये टिकट वितरण हो रहा है अभी, सबकी जाके मनाएंगे। टिकट पक्की है? बिल्कुल टिकट। और वोट भी आपके पक्के हैं? बिल्कुल वोट पक्के हैं सर। तो हेमाराम जी के बिना दूसरा कोई मन में नहीं आपके? दूसरा नहीं है सर, दूसरा कोई भी कैंडिडेट है वो बीजेपी के सामने नहीं टिक सकता। एक सिर्फ हेमाराम जी हैं जो बिल्कुल। और भी हमारे साथ बाबा के नाम है? मारो नाम गुलाम हाजी। वोट के दे? बोले हेमाराम ना दे बीजो में केना दे, मारे तो रात पेल दिन उगे ना हमें उगे ना दे बीजो के हेमाराम जी सिवा कोई नाम नहीं है ना। तो हेमाराम जी ने मनावण जानो पड़ी? तो मनावण पड़े भाई, घर में कोई टावर रही जाऊ मनाऊ नहीं मनाऊ देखो ये तो मोटो है, कोई गौरी पब्लिक है जो मनावण पड़ेला ना भाई। मतलब गुड़ा मालानी में एक ही नाम एक ही नारा हेमाराम हेमाराम हेमाराम। आज पहले वो चलियो ना मैं वो चल। और भी लोगों से जवाब लेते हैं, वापस आपके पास आते हैं। पीराराम जी, इन सब लोगों ने हेमाराम जी का ही नाम लिया। आपके पास हेमाराम जी को लाने के लिए अभी आने वाले समय में कोई कार्यक्रम है, मीटिंग कर रहे हैं, हेमाराम जी के पास जा रहे हैं, या हेमाराम जी का आप संपर्क में पूरी जनता जानना चाहती है? पीराराम जी? मैं नहीं, हर कार्यकर्ता और वोटर हेमाराम जी के संपर्क में हैं। हेमाराम जी मना कर रहे हैं कि भाई मैंने 80 से लेके आज दिन तक खूब चुनाव लड़ लिए, मुझे इस गुड़े की जनता ने खूब प्यार दिया। फिर अब की बार कह रहे हैं कि भाई मैं अभी नहीं लड़ना चाहता। फिर भी पूरे, एक हमारे गांव की बात नहीं है, पूरी विधानसभा से पूरे लोग हेमाराम जी के पास जाने के लिए इच्छुक है। साहब जयपुर गए हुए हैं, वापस आएंगे तब सब जाएंगे हम। सोशल मीडिया में बातें चल रही है कि मीटिंग होने वाली? मीटिंग होगी, लेकिन साहब वापस आ रहे, समय दे रहे, उसके बाद करेंगे।
हेमाराम जी समय लेके गुड़ा मालानी की मीटिंग होगी? बिल्कुल मीटिंग होगी साहब, गुड़ा मलानी की पूरी मीटिंग होगी, पूरी जनता हेमाराम जी को वहाँ जाके मनवाएंगे कि भाई आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। आपको भरोसा है कि हेमाराम जी जनता के दबाव में चुनाव पक्का लड़ेंगे? नहीं, हमने 80 के बाद में गुड़ा मलानी जनता ने प्यार दिया, तो एक बार गुड़ा मलानी जनता की हेमाराम जी बात मानेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे। हमेशा हेमाराम जी ने चुनाव लड़ा, इस बार जनता लड़ रही है। इस बार जनता उनको लड़ा रही है, जनता लड़ रही है। हेमाराम जी को जबरन बना रहे हैं, बात ये है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। अंदर खाने कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं कि हेमाराम जी के बाद के बिश्नोई का किसी से मुकाबला नहीं है और बहुत मजबूत स्थिति है। बिल्कुल सही और हेमाराम जी और के बिश्नोई का मुकाबला होता है, तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है। गुड़ा मलानी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बार मजबूत है। इसी के चलते हेमाराम जी मना कर रहे हैं कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वो कई बार पिछले चुनाव में जीते आए, तो उन्हें इस बार कहीं ना कहीं ये डर जरूर है कि मतलब गुड़ा मलानी में जो के बिश्नोई के सामने हार हो सकती है। इसलिए हेमाराम जी ने तेरे में ही मना किया? मना किया होगा, वो अलग मैटर था। इस बार मन से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब लोग आपके संघ के और आरएसएस के लोग के की काट के रूप में अनंतराम बिश्नोई को चुनाव लड़ाना चाहते? वो स्थिति ऐसी बात चल रही है अंदर का ने, लेकिन जो है पार्टी जो संगठन जो नक्की करेगा, तय करेगा वही। आपके गुड़ा मालानी में जो संघ के लोग हैं, जो है जिले भर से जिन कर्मचारियों की ट्रांसफर की, काले पानी की सजा दी कांग्रेस सरकार ने, वो सबको हेमाराम जी ने अपने क्षेत्र में जगह दी या हेमाराम जी खुद ले आए अपने क्षेत्र में। इसके बावजूद भी हेमाराम जी से नाराजगी का क्या कारण है? देखो, कुछ गिने सुने लोगों के फायदे के पीछे मतलब पूरे विधानसभा को नहीं तोल सकते। उसमें पूरे क्षेत्र का विकास देखना होता है, तो और भी कई मुद्दे होते हैं, वो भी विकास के मामले भी देखने पड़ते हैं, वो भी देखना पड़ता है। तो यहाँ विद्युत अघोषित विद्युत कटौती की जो समस्या है और अन्य कई समस्या ऐसी है जिसमें सुधार नहीं हो पाया है। चुनाव के समय सारे नेताजी यहाँ पे आते हैं, किसी भी पार्टी के हो। हेमाराम जी कने कने रोड काट दिया, लोग क्या पड़े? जो सड़कों का काम हुआ है, जो सड़कों का कार्य हुआ, हम नहीं बोल रहे कि भाई गलत हुआ, ऐसा हम नहीं बोल रहे। जो कार्य हुआ है वो अच्छा हुआ है, और यहाँ हमारे विधायक है तो उनको करना भी। परिवर्तन चाहते हैं, काम विधायक के नाते हेमाराम जी का बढ़िया है, लेकिन परिवर्तन जनता चाहती, बिल्कुल जनता परिवर्तन चाहती। मैं मालपुरा के अंदर हूँ, यहाँ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके दावे हैं, क्योंकि पांदी खान सरपंच जो है इस क्षेत्र में, वो सब लोग जानते हैं। यहाँ हेमाराम जी का नारा लग रहा है और लोगों का कहना है कि आज तक चुनाव हेमाराम जी ने लड़ा है, अपनी मर्जी से लड़ा है। इस बार गुड़ा मालानी की जनता मैदान के अंदर है, जनता फॉर्म भरेगी, मीटिंग करेगी, अपने साधनों से चुनाव लड़ाएगी हेमाराम जी को, और हेमाराम जी को चुनाव लड़ना होगा। इनका पूरा भरोसा है, विश्वास है कि 100% हेमाराम जी मैदान में आएंगे। नहीं आएंगे तो कैसे भी हम मनाएंगे, क्योंकि 80 साल के बुजुर्ग भी हमारे साथ है और युवा नौजवान भी साथ में। हाँ सर, अंतिम प्रश्न आपसे। मैं कह रहा हूँ कि 2008 में जब हेमाराम जी प्रतिपक्ष नेता बने थे, तो उस टाइम सीएम के दावेदार थे हेमाराम जी, तो किसी कारणवश नहीं बन पाए। तो मैं तो चाहता हूँ कि राजस्थान ये कांग्रेस सरकार हेमाराम जी को सीएम घोषित करे, फिर चुनाव लड़े, तो बहुत मजबूती से सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। एक बार नाम बताइए। मेरा नाम बगाराम है, स्थानीय निवासी। ये युवाओं को बड़े दावे हैं कि हेमाराम जी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और इस बार उनकी जीत पक्की है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।